पूछें। अलमिया ये है कि क्या आपको हेलमेट दिए जाते हैं? आपने स्टिंग ऑपरेशन भी करना है, आपने जहाँ बम धमाका होना है वहाँ भी जाना है। हम क्राइम रिपोर्टरों की तो ये ज़िंदगी है ना। बाकी सदफ़ का अफसोस है, लेकिन मुझे खुशी ये है कि अल्लाह ताला ने जिस मरतबे पर उससे फ़ाइज़ किया है, खुदा करे कि ऐसी मौत हर एक की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सदफ़ के हवाले से क्या कहें? देखिए, सदफ़ एक नहायत ही नर्म व नाजुक और हार्ड वर्कर, ये दोनों जुमले मैंने इसलिए इकट्ठे बोले हैं कि ज़ाहिर है वो सिनफ़ नाजुक थी, और मेरा तो 10 साल का रिलेशन था उनके साथ। 6 साल से तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप जो थी। ये सानिया हुआ है उसके बारे में क्या कहें? सानिया ज़ाहिर है इतना बड़ा सानिया है, ये इतना बड़ा शगाफ है पॉलिटिकल बीट के अंदर कि जिसको पूर करते हुए दहाइयाँ लग जानी हैं। वो बड़े प्यार से, बग़ैर किसी गैजेट के, अपने मोबाइल से, बग़ैर किसी सहूलत के, हमारे पास तो कैमरे भी हैं, माइक भी हैं, सब कुछ हैं, वो पैदल सफ़र करके भी, अपना पर्दा भी रख के, अपने इदारे का भी पर्दा रख के जिस तरह रिपोर्टिंग करती थी, ये मलका सिर्फ उसको हासिल थी। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, पॉलिटिकल बीट मैं ख़ुद भी करता हूं। एक ऐसी बीट है, या आप नून एक जमात के हो जाते हैं या किसी दूसरी जमात के हो जाते हैं, ये कन्फर्म बात है। पैसों की लालच, काम की लालच, ये इस तरह की नहीं थी। मतलब मेहनती और उसकी ईमानदार भी बहुत। ईमानदार और मेहनती, और मैं कहती हूँ कि एक अपनी माँ की बेटी, उनके, मैं कहती हूँ जिगर का टुकड़ा। एक माँ को जितनी तकलीफ़ हुई होगी, आप उनके वालिदैन के बारे में क्या? आप उनके बच्चों के बारे में सोचें। उनके बच्चे वो ही ना, उनके घर, उनकी बेटी जवान है, आप उसके और कैसे माँ के बगैर रह रही है, अब रहेगी। वो दुख तो सारी ज़िंदगी उसने झेलना है, लेकिन उसके लिए एक प्राउड की बात भी है जिसको समझना चाहिए उसे, और आने वाला वक्त उसे बताएगा जब वो प्रेस क्लब में जाएगी और जाके ये कहेगी कि मैं सदफ़ की बेटी हूँ, तो हम जैसे उसके जितने भी कुलीग हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे। हमें 1000 बंदा फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन ही नहीं उठाते। उसकी बेटी का फ़ोन आएगा, हम कॉल बैक करेंगे, क्योंकि वो शहीद की बेटी है, वो हमारी दोस्त की बेटी है, वो हमारी कुलीग की बेटी है। तो उसने तो अपनी जान देने के बाद पूरे घर को संवार दिया है। मैं आपको अंदर की बात तो ये बस इसको बड़ा कीमती लफ्ज़ समझ के ना, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको ज़्यादा समझें, क्योंकि वो शहीद हो चुकी हैं, हम खुल के बात नहीं कर सकते। अलमिया क्या है, आप मुझसे ये पूछें। अलमिया ये है कि क्या आपको हेलमेट दिए जाते हैं? आपने स्टिंग ऑपरेशन भी करना है, आपने जहाँ बम धमाका होना है वहाँ भी जाना है। हम क्राइम रिपोर्टरों की तो ये ज़िंदगी है ना। आपने कहीं पे ब्लास्ट हो गया वहाँ जाना है, कहीं पे रेप केस हो गया वहाँ जाना है, कहीं पे मुंतशर हो गए हैं लोग वहाँ जाना है, आपने लॉन्ग मार्च पे जाना है, आपने इमरान खान के जलसों में जाना है। इमरान खान के जलसे में जाना आसान काम है? जिस कंटेनर के ऊपर हम चढ़े होते हैं, जो हमारे एंड पे पाँव फंसे होते हैं, वो तो हम किसी भी वक्त गिर के वैसे भी मर सकते हैं। हमारी मौत तो तली के ऊपर पड़ी होती है उस वक्त, उस वहाँ पे उस मोब के अंदर सांस नहीं आता, और जहाँ पे हम खड़े होते हैं ट्रक के आगे, वहाँ तो बंदा सैंडविच बन जाता है, ऐसे उठा दिया जाता है ऊपर, और मुझे से पस्त कामद आदमी तो वैसे ही मरने वाले हो जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यकीन करें कि इस तरह बाज़ दफ़ा लगता है। ये लास्ट टाइम ये लिबर्टी में तो मुझे यकीन हो गया था मैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है। कि मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये हमारी सहूलतें हमें कोई कौन देगा? हर तंजीम खड़ी हो जाती है, हर बंदा शमा जला के अपना एक अफसाना लिख देता है, हर बंदा एक अपनी कहानी, एक अपनी दलील देना शुरू कर देता है, हर एक ने अपनी दुकान भी चमकाई हुई है, लेकिन किसी ने वर्किंग बाउंड्री पे काम करने वाले रिपोर्टर का कुछ सोचा है? उसके बारे में कोई आज तक कोई इकदाम किया है? किसी ने हमारी इंश्योरेंस कराई है? मुझे बताएं, किसी ने हमारे लिए कोई पैसे मुख्तस किए हैं? ये सिवाय परवेज़ लाई के या पंजाब हुकूमत और इमरान खान के या वज़ीर आज़म के, किसने पैसा दिया है सदफ़ को? जाके मुझे बताएं। उसके अपने इदारे ने भी दिया है? क्या वो 1 करोड़ रुपये से ज़िंदगी गुजर जाएगी? क्या कफ़ालत के लिए हाथ ऐसे बार बार करना पड़ेगा? क्या उसका मेमोरेंडम, उसका तरीक़ाकार बताया किसी ने? आप इस फील्ड में आई हैं, आप छोटी हैं हमसे, आप ये सोच के हैं कि पेट के ऊपर एक वक्त वो भी आएगा कि गीला कपड़ा भी बांध के सोना है, भूखा भी सोना है। बेशक ऐसे ही है। ये आप जिस फील्ड में आई हैं, ये सोच के आए हैं, ये सोच के आए हम इन सारे नशेब व फराज से गुजरे हुए हैं। आपने जेल में भी जाना है, आपके ऊपर किसी SHO ने झूठा पर्चा भी दे देना है, आपको CIE के SP ने रातों रात उठवा भी देना है, क्योंकि आपके पास खबर है जब तक वो नहीं चलेगी आप गैर महफूज हैं।
और अगर चल गई है, जिसके खिलाफ चली है, फिर उसने आपको मार देना है। ये सारे काम होने हैं। हम अपनी कश्तियाँ जला कर आते हैं। सर ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? अब हम बेहिसी के उस लेवल पे पहुंच गए हैं सारे रिपोर्टर्स कि अब हमें डर ही नहीं लगता। बेशक ऐसा ही है। आप यकीन करें कि अब हम डर ही नहीं लगता। लाशें बिखरी होती हैं, उनके ऊपर चल रहे होते हैं, खून के ऊपर चल रहे होते हैं, मुर्दे पड़े होते हैं। रात की ड्यूटी अस्पताल में लगी हुई है, जनाब यहाँ से अपडेट लेनी है, यहाँ से वर्जन लेना है, ये करना है, एज लाइव करना है। अभी एज लाइव की बारी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुर्दों के साथ हो जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि यानी कि ये फुकदान है हमारे यहाँ सहूलतों का, एक बड़ा फुकदान है। और कितने कितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ओ माय गॉड, शमा जलाने वाली वो जिहादी तंजीमें, वो जीन्स पहन के चंद बुरे वाले वाली लड़कियाँ, वो आके हल्की सी इंग्लिश में बात करके शमा जलाई, चलो जी कम हो गया, वो शमा दे नाल ही सारी मौत चली गई, हो गया। मेरी बेटी का दाखिला किसने करवाना है, मुझे ये बताएं। मेरे बच्चे को किसने पढ़ाना है, मुझे ये बताएं। मेरी बीवी के इर्द गिर्द मजबूत चादर का हासार किसने इकट्ठा करना है, मुझे ये बताएं। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी सहाफ़त को दे दी, मैंने तो बम धमाकों में सारी ज़िंदगी गुजार दी, मैंने तो लोगों के रेप केस रिकवर करते हुए गुजार दी, मैंने तो लोगों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सताइशें कहाँ से आएंगी जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, और वो कौन मुहैया करेगा? आपके मीडिया हाउसेस अगर वो करते तो वो आपको वक्त के ऊपर सैलरी देते। लेकिन जिस मीडिया हाउसेस में मैं काम करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमारे तो पूरे अमले को फ़ौरन तनख्वाह मिलती है। लेकिन कितने लोग हैं ये, गिने चुने, 2, 3, 4, 5, 10। तो जर्नलिस्ट कितने हैं? जिसके पास मोबाइल गैजेट है वो जर्नलिस्ट है। पहले तो इस तफरीक को भी करना चाहिए ना। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास वो पोर्टफोलियो नहीं है, जिसके पास वो कारनामे नहीं हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने हाथ जोड़ देने चाहिए। माफ़ी दे दियो, माफ़ी दे दियो सानू, सानू माफ़ी दे दियो। गलत खबर ना चलाओ, अद्धी राती तुहाडे वास्ते दौड़ना पैंदा सानू, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सदफ का अफसोस है, लेकिन मुझे खुशी ये है कि अल्लाह ताला ने जिस मरतबे पर उससे फ़ाइज़ किया है, खुदा करे कि ऐसी मौत हर एक की है। ये किसी किसी के नसीब में होता है शहादत की मौत। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी बेटियों को नसीब अच्छे करे। वो एजल नहीं बनी, वो शहीद हुई है, वो आज भी हम में ज़िंदा है। और शहादत की मौत, मैं कहती हूँ, चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, ताकि न्यू जनरेशन को, जो वर्किंग बॉर्डरिंग में नए लोग काम करें, उनको पता चले। देखें, इस काम में टेक्निक की भी बड़ी, जहाँ ज़रूरत और बहादुरी की ज़रूरत है, वहाँ पे टेक्निक की भी बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि मैंने अपनी जान को बचाना है तो मैंने अगला एज लाइफ करना है। आपने वहीं मर जाना है अगर, तो पीछे आपके अगर इदारे के इतने वसाइल नहीं कि आपको वो वक्त पे तनख्वाह नहीं दे पा रहा, तो पीछे कौन सा रिपोर्टर भेजेगा? इदारा ही बंद हो जाएगा।